हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल एमएस क्लास। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रश्नावली 4.2 का है। यही लास्ट क्वेश्चन होता है प्रश्नावली 4.2 का, और इसके साथ हमारा 4.2 कंप्लीट हो जाता है ना। तो लिखता क्या है क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक बर्तन बनाने वाला उद्योगपति है जो क्या करता है, कुछ बर्तन बनाता है ना, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। आगे लिखता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में, क्या देखा जाता है, एक दिन खास दिन यह देखा जाता है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, जो कि अमाउंट रुपीज में दिया है ना, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। जो पहला दिन जो बना था, तो क्या हो गया, एक खास दिन देखा जा रहा है कि पहले दिन से दूसरा दिन जो बनता है कोई खास दिन, वो क्या होता है, उस दिन के बने बर्तनों की संख्या से 2 गुने से अधिक है 3, है ना। आगे लिखता है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, उस दिन पहला दिन की बात कर रहा है ना, क्या यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्या क्या फाइंड करने बोल रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या, जो बनाया उसका संख्या, कितने बर्तन बनाता है, और आगे लिखता है क्या, प्रत्येक नग की लागत, और क्या लागत है उस नग की, है ना। तो हमें कुछ भी मालूम नहीं, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले हल लिखेंगे, और पहला कंडीशन जो है वो क्या मान लेंगे, है ना, क्योंकि तो हमें मालूम नहीं है ना, माना क्या लिखेंगे, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, ये फाइंड करने बोला था, तो लिखेंगे क्या, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, है ना। ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, है ना। अब क्या बोला था, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब क्या हो जाएगा, प्रत्येक नग का निर्माण लागत है ना, लागत क्या बोला था क्वेश्चन में, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों, जो बना है ये बर्तन x, बर्तनों की संख्या के 2 गुना, इसको 2 से गुना कर देंगे, x को क्या करना है 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक है 3, तो मतलब क्या, अधिक मतलब जुड़ना, है ना, अधिक मतलब जुड़ना। अब एक क्या हमें और एक चीज मालूम था, क्या, उस दिन कुल निर्माण लागत लिख देंगे, क्या, कुल निर्माण लागत ये हमें मालूम है कितना है, 90 रुपए थी, है ना। क्लियर ना, क्या है, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या हमें मालूम नहीं था, लेकिन प्रत्येक नग के लिए कुछ बता दिया था, क्या, जो निर्माण लागत है उसका 2 गुना करना है और 3 अधिक है उसका अमाउंट, है ना। चलिए, और टोटल अमाउंट जो लगा है, कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब करते हैं क्या, लिखेंगे, अब क्या है मेरे पास, एक x पड़ा है और एक क्या है 2x प्लस के 3 बराबर के 90 था ना। चलो टोटल इसको करेंगे गुना, तो कितना है, टोटल 90 रुपए लगा था। तो ये क्या होता है, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होता है, 2x को x से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 2, और ये इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस और प्लस प्लस, और x को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 90, है ना। ये समीकरण तैयार हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण हम लोग बना सकते हैं 2x की पावर 2 प्लस 3x, और ये बराबर के उधर प्लस में था, इधर आके माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग ये कर लिए। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण में ही तोड़ लेते हैं, सबसे अच्छा इधर जगह है तो इधर ही कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं ना। क्या होता है, सबसे पहले इसको और इसको गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, गुना कर लेते हैं ना, कितना हो जाएगा 2x की पावर 2 इंटू प्लस में और यहाँ माइनस में, माइनस 90, है ना, माइनस 90 कितना हो जाएगा इक्वल्स माइनस 180, और x की पावर 2, है ना। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीपल किया तो माइनस 180 x की पावर 2 आया था। हमको ऐसी दो संख्या लेना है जिसको गुना करने पर ये आना चाहिए और जोड़ व घटाव करने पर ये आना चाहिए। तो कौन ऐसा है, 15 और 12 से हो जाता है 180, है ना।
15x गुने 12x करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 180 आसानी से हो जाता है, और x को x से गुना करेंगे तो x की पावर 2, एक जगह प्लस दे देंगे एक जगह माइनस दे देंगे तो आसानी से हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस गुना की स्थिति में, है ना। और जोड़ और घटाव करते हैं तो क्या हो जाता है, 15 में 12 चला जाएगा तो 3, और दोनों में बड़ा कौन है, प्लस और x का x, है ना। क्लियर। तो हमारा ये निकल रहा है, तो क्या हो जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या प्लस 15x और छोटी है माइनस 12x, लास्ट में कौन है, माइनस का 90, तो लिखेंगे माइनस 90 इक्वल्स टू 0। एक ये मेरा और एक ये मेरा अलग अलग घर तैयार करके देखिए, दोनों जगह क्या है, x है ना, तो x मेरा कॉमन लग जाएगा, और 2 और 15 कोई ऐसा टेबल में है ही नहीं, तो x मेरा कॉमन लग जाएगा। और हमको लाना क्या है, x की पावर 2 में, है ना, तो 2 से मल्टीपल करें 2x हो जाएगा, x लगा देंगे तो 2x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, हमारे पास x है, हमको लाना है 15x, तो 15 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। फिर माइनस का माइनस, अब ये 12 और 90 कोई ऐसा टेबल में है, और 6 का टेबल में 12 भी आता है और 90 भी आता है, तो क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 12x लाना है, मेरे पास 6 है, तो कितना से गुना करें, 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और x से मल्टीपल कर देंगे तो 6 दूना 12x, है ना। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 का टेबल में 90 कितने बार, 15 बार, 15 छक 90 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम है ना, तो एक इसको बाहर कर दो, 2x प्लस 15, और एक मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस का 6, है ना। तो अभी हमारा ये निकला नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको शून्य ज्ञात कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाता है, शून्य मतलब मूल ज्ञात कर लेते हैं, मूल बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0 एक साइड, और एक साइड क्या हो जाएगा, x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 15 है तो उसको माइनस कर देते हैं ना, पक्षांतर के 2x इक्वल्स टू प्लस था तो माइनस का 15, और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2, है ना। तो ये माइनस में आ गया तो इसको तो लेना नहीं है, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6, है ना। अब लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, है ना, लिखेंगे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, है ना। क्या माने बर्तनों की संख्या, तो x माने x बराबर मेरा 6 आया, x बराबर मेरा 6 आया। अब हमारा आ रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, लिखेंगे क्या, प्रत्येक नग के निर्माण लागत की लागत, है ना। तो क्या माने हैं, 2x प्लस का 3 माने, तो 2 का 2 लिखेंगे, इंटू x मेरा 6 है प्लस का 3, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 3 15 आंसर, है ना। एक मेरा 15 आंसर और एक मेरा 6 आंसर। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग 4.3 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, जिसको समझ में आता है कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।